वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस आइडेंटिटी के बेस कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ना, बताया था। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात थी कि जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू -1 है ना। मैंने आपको ये सारा कुछ रीज़न जो है वो लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो अब बात ये आती है कि हम 1/x का इंटीग्रल कैसे फाइंड करना, इट इज हाउ टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, है ना। तो इसका भी हम इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो अब एक कोई ऐसा फंक्शन सोचिए, आपने इतना डेरिवेटिव किया है कि जिसको इंटीग्रेशन करके 1/x आता हो, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ही है कि अगर हम dy/dx करते हैं log x का, तब उस केस में हमारे पास आता है 1/x। बट अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है ना, तो आपने कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में कुछ अधूरापन रह गया है ना, कुछ वो रह गया है, बच गया है कुछ। तो वो क्या चीज़ है कि जो ये फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है जब x हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0। क्योंकि यहाँ पे log जो है वो x है ना, log की जो इनपुट होती है वो हमेशा डोमेन जो होती है वो पॉजिटिव आती है। इसमें आप नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते, इसमें सिर्फ आप यहाँ पे जो x है उसको सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर ही दे सकते हो, है ना। तो dy/dx ऑफ log x तो हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो डैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो dy/dx होता है हमारे पास log x प्लस c का, वो 1/x आ जाएगा। बट कंडीशन ये है कि हमारा x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट सिर्फ इसी के लिए वैलिड है। तो डैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास 1/x dx का, तो वो आ जाएगा log ऑफ x प्लस सी। बट फिर से ध्यान में देनी है ये बात कि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, कि x यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका जो इंटेग्रल आएगा वो log x प्लस सी आ जाएगा। ये हमारे पास सिर्फ इतना ही है, मतलब कि नेगेटिव के लिए हम नहीं निकाल सकते। तो नेगेटिव के लिए कैसे करेंगे, है ना, नेगेटिव के लिए कैसे किया जाए। तो अभी मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बताता हूँ, है ना, कि वो x लेस देन 0 होगा। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 0 है। अब की बात मैं dy/dx log x का नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा dy/dx ऑफ log ऑफ -x का। बट अब भाई आप बोलोगे कि सर आपने तो इसके अंदर नेगेटिव डाल दिया, आपने तो इसके अंदर क्या कर दिया, नेगेटिव डाल दिया। अभी तो आप कह रहे थे log के अंदर नेगेटिव नहीं आता। नहीं बेटा, ये नेगेटिव नहीं है, ध्यान से देखिए, है ना। x की वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किया है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है ना। और उसके बाहर हमने एक नेगेटिव साइन लगा रखा है। तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होके हमें क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो इसमें log x है, उसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर ही जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो dy/dx और log ऑफ -x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x इंटू dy/dx ऑफ -x। -x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव आया है वो 1/x आया है, डेरिवेटिव जो आया है 1/x आया है। तो भी ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम dy/dx करेंगे log ऑफ -x प्लस c का, तो उसका डेरिवेटिव जो आता है 1/x आता है। साथ में कंडीशन लगानी जरूरी है कि x हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा 1/x इंटू डी एक्स का, तो वो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ -x प्लस सी। और यहाँ पे कंडीशन लगानी जरूरी है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। तो ये हमारे पास नेगेटिव x के लिए भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है हमारे पास रेडी है। अभी मैं आपको दोनों को कंबाइन करके दिखाता हूँ कि दोनों रिजल्ट कंबाइन कैसे होंगे। देखिए ध्यान से।
हमने क्या किया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, अगर आपको इसका इंटेग्रल करना है तो ये दो पार्ट्स में आपका इंटेग्रल होगा। ब्रैकेट हम अच्छी सी डाल देते हैं ना, देखिए कैसे। इसका जब इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले तो वो आ रहा है हमारे पास log ऑफ x प्लस सी आ रहा है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी तरफ इसका log ऑफ माइनस एक्स आ रहा है प्लस सी, और इसके लिए कंडीशन क्या है कि x आपका लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली जो सही रिजल्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का, तो वो यही है कि अगर x पॉजिटिव है तो उसका इंटेग्रल log x प्लस सी आएगा, अगर x नेगेटिव है तो इसका इंटेग्रल log ऑफ माइनस एक्स प्लस सी आएगा। तो अभी मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कैसे आएगा। अब एक चीज ग्रेटर देन 0 होती है तो ये है, लेस देन 0 तो ये है, तो इसको मॉड की फॉर्म में लिखते होते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, दैट इज log ऑफ, मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, mod x प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का फॉर्मूला रेडी हो गया है, जो है log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी। तो अगर बच्चों आपको इसी तरह से इंटीग्रेशन को या मैथमेटिक्स को बिल्कुल अच्छे से सीखना है ना, एकदम अच्छे से सीखना है, इसी तरह से हर एक डाउट का आपको क्लियर करना है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो इसी तरह से करवाने वाला हूँ। ओके।